इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे की ग्रोथ कितनी शानदार चल रही है। हमारे इस हिबिस्कस के पौधे की सारी पत्तियां एकदम लस ग्रीन हैं, पौधा काफ़ी हरा भरा है। लेकिन हमारे इस हिबिस्कस के पौधे के साथ दिक्कत यह है कि काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर एक भी फूल या कली नहीं नजर आई। तो हमने हमारे इस हिबिस्कस के पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया और इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये गुड़हल का पौधा इस तरीके से फूल देना स्टार्ट कर चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी हिबिस्कस का पौधा है और आप लोग तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते करते थक चुके हैं, लेकिन आपके गुड़हल के पौधे पर हमारे इस गुड़हल के पौधे की तरह फूल नहीं आए हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी केयर एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आपका हिबिस्कस का पौधा पूरे साल फूल देता रहेगा। वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, जब आपका हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी एक भी फूल नहीं दे रहा होता है, या फिर आपके गुड़हल के पौधे की ओवल और ग्रोथ रुकने के साथ साथ आपके गुड़हल के पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली होकर के झड़ रही होती हैं, उस समय आपको अपने गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। इसके अलावा हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर देना चाहिए। इससे आपका गुड़हल का पौधा नए तरीके से ग्रोथ करता है और नई ब्रांचेस पर ही गुड़हल के पौधे पर फूल आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग एक साल में ज़रूर करना चाहिए। रिपोर्टिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके गुड़हल के पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गई हैं, या फिर आपके गुड़हल के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी लंबी लंबी तो नहीं हो गई हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गुड़हल के पौधे की जड़ों में एक निमेटोडेट बीमारी होती है जिसमें गांठें बन जाती हैं जड़ों में। इससे आपके गुड़हल के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ रुकने के साथ साथ आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते हैं। तो आपको गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहिए जिस तरीके से हम हमारे इस गुड़हल के पौधे की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हल्की हल्की इस गुड़हल के पौधे की ये ब्रांचेस को कट कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट प्रूनिंग कर रहे हैं। इस तरीके से शॉर्ट प्रूनिंग करने से हमारे इस गुड़हल के पौधे की जो ओवल और ग्रोथ है वो तेजी से होने लगेगी और पौधा भी काफ़ी घना हो जाएगा। जब ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी हमारे इस पौधे पर तो हमारे इस पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगने के जो चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब आप लोग इस तरीके से प्रूनिंग कर दें, सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग कर दें, उसके बाद में बारी आती है पौधे को गमले से बाहर निकालने की। तो देखिए हमारा जो ये गमला आप लोग देख रहे हैं वैसे पहले से ही टूट चुका है और इस टूटे हुए गमले से हम इस पौधे को निकाल चुके हैं। और निकालने के बाद में अब हमारे इस गुड़हल के पौधे की हम हल्की हल्की रूट्स की प्रूनिंग करेंगे। तो ये जो रूट बॉल आप लोग देख रहे हैं इसमें से हम लगभग 30 से 20% तक इस मिट्टी को हटा देंगे और मिट्टी की जो सारी की सारी जान है हमारे इस गुड़हल के पौधे ने खींच ली है। तो अब हमारे इस गुड़हल के पौधे की इस मिट्टी में कोई भी ताकत नहीं है, तो हम इस मिट्टी को नए तरीके से फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद में या फिर नई मिट्टी में इस गुड़हल के पौधे को लगा देंगे। बेहतर तो यह है कि आप लोग नई मिट्टी में लगाएं, नई मिट्टी में ताकत ज़्यादा होती है। वैसे ये जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं ये मिट्टी भी ख़राब नहीं है, बल्कि इसको आप लोग 2-4 दिन सुखाने के बाद में किसी भी दूसरे पौधे में फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हमारे गुड़हल के इस पौधे को इस 12 इंच के गमले में लगाने जा रहे हैं और लगाने से पहले सैंडी सॉइल को इस गमले में भर लेते हैं और उसके बाद में 20 सेंटर में हमारे इस गुड़हल के पौधे को, जो कि लगभग 30 से 40% रूट बॉल की जो मिट्टी थी वो हटा चुके हैं। और हटाने के बाद इस तरीके से 20 सेंटर में रखने के बाद साइड की जो जगह खाली है उसमें भी मिट्टी भर देंगे और मिट्टी भरने के बाद इसको अच्छे तरीके से पहली बार पानी देंगे। और पानी देने के बाद में इस गुड़हल के पौधे को हम ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। रिपोर्ट करने के बाद में गुड़हल के पौधे को अगर आप लोग डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख देंगे तो आपका पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट है, इसको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है तो इसको धूप में रख दें, तो धूप में नहीं रखना है। इस गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी सारी नई नई पत्तियां आ चुकी हैं। अब हमारा ये गुड़हल का पौधा चल चुका है, नई ग्रोथ को बढ़ा चुका है। आने वाले समय में हमारे इस गुड़हल के पौधे पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो लगभग अपने 5 दिन के बाद में हमारे इस गुड़हल के पौधे को डायरेक्ट
पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख दिया था और आपको 5 से 7 दिन के बाद ही डायरेक्टली पूरे दिन की धूप वाली जगह पर गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट करने के बाद में रखना चाहिए। गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट कर रहे हों या फिर फूल नहीं आ रहे हों, उस समय आप लोगों को इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना होता है। एक ये है और एक दूसरा है, दोनों को मिक्स करने के बाद, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आप लोग अपने हिबिस्कस के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर का ये आप लोग देख सकते हैं, ये फिश फर्टिलाइजर है जो कि मछली के द्वारा बनाया जाता है। इस तरीके का फिश फर्टिलाइजर आप लोगों को आपके लोकल एरिया की किसी भी गार्डनिंग शॉप से या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको इसी कंपनी का नहीं लेना है, आप चाहें तो कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन फिश फर्टिलाइजर आपको अपने गुड़हल के पौधे की अच्छी फ्लोरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना होता है। इसके अंदर हाई लेवल का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है जो कि आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के साथ अच्छी फ्लोरिंग करता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग देख कर के ही समझ गए होंगे, ये चौक है। चौक के अंदर हाई लेवल का कैल्शियम होता है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है और पीसने के बाद में जितने हमारे पानी पौधे की ज़रूरत है पानी की, उतने पानी में हम इसको घोल चुके हैं। और अब हम इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिश फर्टिलाइजर है। इसको हम 1 लीटर में 5 ml मिक्स करेंगे। पौधे की ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना होता है। जैसे आपका पौधा 12 इंच का है तो 12 इंच के गमले में लगे हुए पौधे को आप लोग 5 ml इस्तेमाल करें। छोटा बड़ा है तो उसी हिसाब से डिब्बे पर क्वांटिटी लिखी होती है कि कितना इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को आपके पौधे की मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई करनी होती है। गुड़ाई करने के बाद ही या फिर अनवांटेड पौधे, घास वगैरह को हटाने के बाद ही इस फर्टिलाइजर या फिर दूसरे कोई भी फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना चाहिए। इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद ही आपके गुड़हल के पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस फिश फर्टिलाइजर और कैल्शियम वाले इस पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर हमारे गुड़हल के पौधे की तरह ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।